नमः शिवाय आप सभी को। आज की चर्चा एक ऐसी विशेष बात को लेकर है जो कई लोगों के जीवन में घटित हो रही है। वो बात यह है कि बार बार आपका झगड़ा न चाहते हुए भी किसी से भी हो जाता है। किसी से भी आपने सोचा तक ना हो कि आज आप किसी एक व्यक्ति विशेष से मिलने वाले हैं और बहुत खुश हैं। दिन बहुत अच्छे से प्रारंभ हुआ, पर लेकिन आपका उससे किसी न किसी बात पर झगड़ा हो गया। और केवल उसी व्यक्ति से नहीं, जीवन में जो महत्वपूर्ण विशेष व्यक्ति हैं, जैसे कि आपकी जॉब की कार्यस्थली है, वहां पर झगड़ा हो जाना। घर आओ तो घर आकर के झगड़ा हो जाना। आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, भाई, बहन, मित्र, इन सभी से झगड़े हो जाना। और झगड़ों के साथ साथ हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पर निर्णय ना ले पाना। इतनी ज्यादा अधिक कंफ्यूजन हो जाना कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा, क्या मैं वास्तव में ऐसा था जो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। तो ऐसा मेरे साथ अभी क्या हो रहा है कि मेरी हर जगह बिना बात के झगड़े और छोटी से छोटी बात पर निर्णय ना लेने पाने की, डिसीजन ना कर पाने की ये जो परेशानी है, ये मुझे कब से आने लगी। और एकदम से आपके मन में ये विचार आया कि हाँ, कुछ तो अजीब हो रहा है मेरे जीवन में कि मैं इस प्रकार से परेशान हूं। और अभी और सुनिए, ये दो विशेष बातें ही नहीं, और ऐसी बातें कि बार बार चोट लगना, बार बार जल जाना, बार बार अपनी ऊर्जा को इतना कम महसूस करना कि किसी भी कार्य को करने का मन ही ना हो, आलस का इतना अचानक से बढ़ जाना। आपने कल से सोचा हो कि कल से मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं रोज दिन प्रतिदिन इस कार्य क्षेत्र में मेहनत करूंगा, अपने आप को एक उच्च स्तर का व्यक्ति बनाऊंगा अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। पर वो काबिलियत, वो मेहनत आप तब करेंगे ना जब आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में ऊर्जा होगी। उस ऊर्जा का कम हो जाना और ना चाहते हुए भी दुश्मनी बढ़ जाना। आपने सोचा तक ना हो कि आप जैसे व्यक्ति का कभी कोई जीवन में दुश्मन हो सकता है। अचानक से शत्रुओं का जीवन में आ जाना, इतने शत्रु बढ़ जाना कि आप उनको देखते ही अपने रास्ते को बदल दें, देखते ही अपनी किसी योजना को बंद कर दे, उस योजना को अंत तक लेके ही ना जाएं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि मेरा शत्रु मेरे साथ है। ये सभी मुख्य जो बातें मैंने आज आपके समक्ष रखी हैं, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं है। 2026 में 100% मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं ये बोलने में, और ना मैं अभी किसी भी संकोच में हूं कि क्या ये बात मुझे बोलनी चाहिए, क्या मेरा ये शोध गलत हो सकता है। बिल्कुल नहीं, मैं 100% बोल सकता हूं कि ये आपके जीवन में ये जो समस्या है, ये आपको हानि और परेशानी दोनों दे रही है। प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को पुनः नमस्कार। और मैं बताना चाहूंगा, ये सभी समस्या केवल और केवल आपकी जन्म पत्रिका के मंगल के कारण या आपके जीवन में मंगल की ऊर्जा की कमी होने के कारण आपको आ रही है। आपको अपने मंगल को ठीक करना बेहद अनिवार्य व आवश्यक है। मैं प्रार्थना करता हूं, अपने मंगल के लिए उपाय करें। इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है, सरल ज्योतिष के सूत्रों के साथ यह समझाना है कि आप अपने मंगल पर ध्यान दें। ये जीवन में जो भी समस्या आई है, ये केवल मंगल ग्रह के कारण आई है। मंगल से जुड़ रहे कुछ ऐसे नियम और ऐसे उपाय मैं आज आपके समक्ष रखता हूं कि आपको उसको करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल भी इस प्रकार से आपको ये नहीं लगेगा कि कई मेरे भाई बहनों से ऐसे हैं कि जो पूजा करने में डरते हैं, घबराते हैं, शर्म आती है, आती नहीं है, मन नहीं करता, जुड़ नहीं पाते। मॉडर्न वर्ल्ड है भाई आजकल, हर कोई नहीं जाता इस तरह, हर कोई स्पिरिचुअलिटी को नहीं फॉलो कर सकता। तो जो तो कर सकते हैं, वो निकट आपके जो भी हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर में जाकर के राम का नाम लेकर के उनकी प्रार्थना को अटेंड करें। राम का नाम लेकर के उस मंदिर की आरती में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दें। यदि हर दिन नहीं दे सकते तो आपको प्रयास करना है कि मंगलवार और शनिवार के दिन आप प्लीज जाए, है ना। ये मेरी प्रार्थना है।
अब रही बात ऐसे व्यक्तियों की जो मंदिर नहीं जा सकते, दूर है, किसी भी तरीके का स्पिरिचुअलिटी से वो नहीं जुड़ना चाहते, तो अपने जीवन में योग और व्यायाम को जोड़िए। यदि आप अपने जीवन में योग को, व्यायाम को, किसी भी अन्य ऐसी गतिविधि को जोड़ते हैं कि जैसे रनिंग हो गई, ऐसी एक्सरसाइज हो गई जिसमें आपका पूरा शरीर कार्य कर रहा है ना, भूमि पर कच्ची भूमि पर पैदल चलने की जो प्रक्रिया है उसको यदि आप अपने जीवन में लाएं, वनस्पतियों की देखभाल करना, इनका शोध करना, इनकी पढ़ाई करना, इन चीजों में रुचि लेना यदि आप अपने जीवन में लाए, तो मंगल की जो ऊर्जा है ना, वो सात्विक तरीके से और एकदम प्योर एनर्जी आपकी बॉडी में, आपके शरीर में आकर के आपकी सहायता करेगी। ये इस बात को सीरियस लीजिए, क्योंकि मंगल एक ऐसी घटना को जीवन में टाल सकते हैं यदि वो पवित्रता से, अच्छी एनर्जीज के साथ आपको आशीर्वाद देते हैं, कार्य करते हैं, कि आपका पूरा आगे का जो जीवन है ना वो बच जाएगा। यदि कोई ऐसी दुर्घटना घटना, एक्सीडेंट हो गया जिससे आप अपाहिज हो गए, आगे का जो पूरा जीवन है वो एकदम से बदल जाएगा। एक पैर से चलना बुरा लगता है, ये चीजें बोलना थोड़ी नेगेटिव है, पर लेकिन इस चीज को समझिए, क्योंकि घटना कभी भी बता करके, इशारा दे करके नहीं आती। और यदि मैं अपने मन से, स्वतः से इस ज्ञान को आप तक पहुंचा रहा हूं और मुफ्त में आपको ये ज्ञान मिल रहा है, तो मुझे कोई लालच नहीं है कि मुझे अपनी जेबों को भरना है। मैं चाहता हूं कि ये जो ज्ञान है, ये जो ज्योतिष है, हरि नारायण की प्रत्यक्ष जो नेत्र हैं, उनसे देखने वाली जो स्थितियां हैं, जो आगे आने वाली घटनाओं का आपको आभास करा रही हैं, दिव्य दृष्टि से पता चलने पर बता रही हैं, तो उससे बचिए, उस घटनाओं से बचिए। मंगल की पवित्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनका आवाहन कीजिए। जो उपाय मैंने आपको दिए हैं, व्यायाम से, जिम जाने से, योग के कुछ आसनों को करने से, ठीक है, रनिंग करने से, मंदिर में जाकर के आरती अटेंड करने से, वनस्पतियों का ध्यान रखने से, इसका शोध करने से, इस प्रकार से आप अपने मंगल को सात्विक तरीके से पूर्ण ऊर्जा के साथ अपनी जन्म पत्रिका में, अपने जीवन में संभाल सकते हैं। और यदि आप रक्तदान करते हैं तो मैं कहूंगा कि मंगलवार के दिन अपना रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से भी जो मंगल की नेगेटिव एनर्जीज है उनका क्षय हो जाता है, वह नष्ट हो जाती है। हो सकता है कि आज आपको इन चीजों से कनेक्ट करके, इन बातों को सुन करके, इससे आप कनेक्ट हुए हो और आपको ऐसा कुछ ज्ञान, ऐसा कुछ रास्ता मिला हो कि आप इसको अपना करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप सभी के संबंध, आपके बॉस, आपके स्वयं के शरीर, आपके आसपास के जितने भी रिलेशंस हैं, उन सभी से अच्छे बने रहें और आपके जीवन में कोई भी शत्रु ना हो, और आप जहां जाएं वहां होने वाली घटना पहले से ही, आपके आने से पहले से ही हट जाए, टल जाए। मैं आपका शुभ चिंतक एस्ट्रोलॉजर अभिषेक हमेशा आपके लिए इसी प्रकार की कुछ विशेष ज्योतिष के सूत्र और चर्चाओं को आपके समक्ष लाता रहूंगा, करता रहूंगा, जिससे आपके जीवन में पूर्णतः सात्विक प्रभाव आए। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले सेशन में। जिसे मेरे से बात करनी है वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से 1 to 1 बात कर सकता है। मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा। जय महाकाल, नमः शिवाय टू ऑल।